हिस्ट्री में जो हमारा सेकंड लेसन है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसको हमने क्लास में डिस्कस किया है और अभी हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेसन में हैं और क्या ज़रूरी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो कुछ पॉइंट्स वाइज हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस लेसन में हमको देखनी है। तो आइए हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये उसी का एक चित्र दिया हुआ है। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई थी, जो अभी हमारा राष्ट्रीय गीत है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। ये उनकी पिक्चर दी गई है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्सेलिया और जर्मनिया का चित्र बनाया गया था जर्मनी और इटली के एकीकरण राष्ट्रवाद के दौरान। ऐसे ही भारत माता का भी चित्र बनाया गया, भारतीयों ने बनाया। तो और इसका निर्माण किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जो बहुत ही बड़े चित्रकार थे। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। आगा खां नवाब सलीमुल्लाह का चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी कि जो पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। उसके बाद 1911 में उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। ये वहीं का एक चित्र है। गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और 1916 का जो पूरा साल था उन्होंने भारत यात्रा की थी और भारत को समझने का प्रयास किया था कि यहाँ के लोग कैसे सोच रखते हैं, क्या यहाँ पे विचारधारा है और क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि ये अपना आंदोलन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले थे, उसके लिए उनको पूरा प्रिपेयर करना था, उनको जानना था कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, लोग कैसे देखते हैं ब्रिटिश शासन को, उस सब के बारे में। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918, 4 साल। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दोगे तो हम आपका कुछ मांगे आपकी मान लेंगे, जिसमें भारतीयों द्वारा की गई मांग स्वशासन की मांग भी थी। बट उसको बाद में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उन्होंने उसको ठुकरा दिया। 1919 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट जैसा काला कानून दिया। इसमें यह था कि कोई भी अगर भारतीय है, अगर वो देशद्रोह के शक के दायरे में भी आता है तो उसको देखते ही गोली मार दी जाएगी या उसको सीधा जेल में डाला जाएगा, और उसके खिलाफ वो कोई भी कोर्ट में जाके अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो इसको काला कानून कहा जाता था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1916 में एक जनसभा हुई थी जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर ने सभी लोगों के ऊपर फायर कर दिया था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे और ये हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी में क्या हुआ था कि 1922 में एक जगह है चौरा चौरी नाम की,
वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जो भी सिपाही थे उनको वहाँ पे बंद करके उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। इससे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा आहत हुए थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। और चूँकि एक हिंसक घटना थी और गांधी जी अहिंसा के फेवर में थे हमेशा, तो उन्होंने अपने जो असहयोग आंदोलन था उनका, बहुत ही सफल आंदोलन था, उन्होंने इस घटना से दुखी होकर वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। 1922 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। तो ये उन दोनों का चित्र है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने काला नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। ये उनका चित्र है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली, मतलब जिस काम के लिए वो गए थे वो नहीं हो पाया। 1932 में महात्मा गांधी व अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने उन्होंने रखा, जो पाकिस्तान बनाने का कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए भारत से अलग, जो कि मुस्लिम्स को प्रेजेंट करते हुए होना चाहिए, इसका विचार चौधरी रहमत अली ने रखा था। 1935 में भारत शासन अधिनियम पास हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया व द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। राष्ट्रवाद का अर्थ, ये हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा से इसको हम देख लेते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना व एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। ये लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, तो राष्ट्रवाद शुरू हुआ था यूरोप से। भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेशों से भी ये आंदोलन जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुए थे। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण क्या क्या थे? साहित्य, लोकगीतों, कथाओं, चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। जैसे यूनान में कवियों और कलाकारों ने राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे ही भारत में भी हुआ। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण के लिए झंडा हमारा बनाया गया। इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई, यानी कि जो भारतीय इतिहास है उसको बताया गया कि वो एक ऐसा इतिहास है हमारा जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव और युद्ध के पश्चात परिस्थितियाँ। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी हुई। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। 1913 से 1918 के बीच दाम दोगुने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग तक मारे गए। सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का अर्थ, यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरीके का जन आंदोलन का रास्ता था।
महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ क्या था? सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकते हैं। जैसे कि आपको क्लास में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था इसका। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी के जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चंपारण, जो कि बिहार में है, 1917 में दमनकारी बंगाल व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करने के लिए किया गया था। 1917 में खेड़ा, गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया गया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अहमदाबाद, गुजरात में 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ।